हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब कुशल मंगल में होंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बने रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल हमने एक छोटी-सी लगभग 11 या 12 मिनट का एक वीडियो डाला था। इसमें वन लाइनर कुछ तथ्य थे, इम्पोर्टेंट तथ्य थे वैदिक काल से संबंधित। तो आज उनकी प्रश्न श्रृंखला को हम लोग करने वाले हैं और ये टॉप 50 क्वेश्चन है जिसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है ऑप्शन ए नरजाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आर्य का मतलब था, इसका मतलब था श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। तो यहाँ पर आर्य का मीनिंग जो है श्रेष्ठ या कुलीन या उत्तम, ये सभी एक ही वर्ड है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है ऑप्शन ए तीन वेदों का, ऑप्शन बी धर्म संघ व युद्ध का, ऑप्शन सी हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, ऑप्शन डी तीन मौसमों का। तो यहाँ पे जो त्रयी शब्द है ये तीन वेदों से मिलकर बना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसे हम वेद त्रयी या त्रयी के नाम से भी जानते हैं। इस इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए इज अ ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो यहाँ पर जो वर्ण है, वर्ण शब्द क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है? और इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हमको देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में जो हम ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का रंग से तात्पर्य होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऋग्वेद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं। वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गौर वर्ण, दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम सूत्र शब्द मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्ति मिलता पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी मनुस्मृति, ऑप्शन सी ई इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष सूक्ति जो कि 10वें मंडल में ऋग्वेद में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। और अभी हमने इसकी व्याख्या भी देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने को दिया गया है। एक तरफ अथर्ववेद ऋग्वेद है ना, और अथर्ववेद होगा, ऋग्वेद होगा, वेद जितने भी चारों हैं वो सभी दिए गए हों। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आप नीचे देख पा रहे हैं, है ना। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और एक तरफ दिया गया ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत से संबंधित। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अथर्ववेद था ये अथर्ववेद जो था ये औषधियों से संबंधित था। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद जो था इसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया था, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है? और जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद बलिदान से विधि से संबंधित था। ठीक है? तो यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित था, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और सामवेद जो था ये संगीत से संबंधित था, तो यहाँ डी हो जाएगा। तो बी सी ए डी कहने का मतलब अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले क्या क्या मिल रहा है, बी का फर्स्ट
बी का फर्स्ट केवल एक ऑप्शन में है ना, ए का थर्ड है, ए का थर्ड, ठीक है, बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड और डी का ए। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में केवल ये मैचिंग हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमारी कूट दिए गए हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सेकेंड में दिया गया संगीत में स्त्रोत और स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो यहाँ पर फिर वही बात कही गई है जो अभी हम लोग करके आए हैं, है ना। जैसे जो ऋग्वेद है, इसमें प्रार्थनाएं, ईश्वर की प्रार्थना करना, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ऋग्वेद क्या करता है, प्रार्थना, ठीक है। यजुर्वेद जो था, इसका यजुर्वेद में कर्मकांड और जो भी चीजें दी गई हैं, है ना। और सामवेद जो था, ये संगीत से संबंधित था। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित बातें कही गई हैं, ठीक है। तो जो अथर्ववेद था, इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण, तो इस हिसाब से ऑप्शन अगर हम देखें तो 4, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो हमारा अथर्ववेद है, इसमें वशीकरण, जादू टोना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि जो अथर्ववेद है में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्तियों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वही चीज दिया गया है, तो इसका अथर्ववेद आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विवादित प्रश्न है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, यहाँ पर 1028, 1017, 1018, 1128, 1020 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऋचाओं से संबंधित कोई नहीं है, लेकिन हाँ, ऋग्वेद में मंडल 128, 1028 होते हैं, ठीक है। मंडल होते तो ये करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का संकलन। तो ऋग्वेद में प्रार्थना और जो भी चीजें दी गई हैं तो वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो स्रोत है उनका ज्यादा संकलन है, तो स्त्रोतों का संकलन, ठीक है। स्त्रोतों या जो स्तुतियां होती हैं ईश्वर के प्रति प्रार्थना करना, तो उनका संकलन पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, गोपद, शतपथ, ऐतरेय और पंचविश। तो यहाँ पर एक तरफ वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो हमें इनको जानना है कि सबसे पहले क्या किसमें मैच होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण होते थे। तो ऋग्वेद में अगर यहाँ पर हम देखें तो जो सबसे हमारा थर्ड वाला दिया गया है ऐतरेय, तो ऐतरेय क्या है, ये ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ पाया जाता है। सामवेद में पंचवेश, है ना, पंचवेश, षटवेश, इस तरीके से जो ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं। और अथर्ववेद जो होता है, अथर्ववेद जो है ये गोपद ब्राह्मण के लिए प्रसिद्ध है, और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या करी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। यहाँ पे देखिए 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में मैच कर रहा है 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आप इन ब्राह्मणों को देख सकते हैं, इसमें अच्छा व्याख्या इसकी देखना, ऋग्वेद जैसे ऐतरेय, सामवेद, पंचवेश, षटवेश, है ना, इस तरीके से प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में गोपथ है, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या करी गई है, तो इनको हम देख सकते हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अभी हम लोगों ने देखा ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है, और ये देखो MPPCS में 2017 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ये यूपी ARO में 2014 में पूछा गया है। गोपथ जो ब्राह्मण है ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, और अभी हमने इसकी पीछे व्याख्या भी देखी, तो जो गोपथ ब्राह्मण था अथर्ववेद से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है।
तो ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? फर्स्ट 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो ऋग्वेद में जो सोम को समर्पित है वो 9वां मंडल है, यानी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल की सभी 114 सूक्ति सोम को समर्पित हैं। नेक्स्ट, इंद्रदेव संहिता 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल है वो पूर्णतः किसको समर्पित है? जैसे अभी हमने यहाँ पर जस्ट देखा, इंद्र और, है ना, ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो यहाँ पर सोम के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथों से और ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो यहाँ पर यज्ञ, जो यज्ञ होती थी, यज्ञ विधियां होती थी, कर्मकांड होते थे, तो ये किससे संबंधित थे? यजुर्वेद से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऋग्वेद पर आधारित संकलन बनाया गया वो सामवेद को बनाया गया। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को जोड़कर शेष सभी ऋचाएं जो सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो भारत के किस स्थल की खुदाई के दौरान जो लोहे के, क्योंकि देखो जो आर्यन सभ्यता थी वो लोहे से अच्छी तरह परिचित थी, जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो लोहे से परिचित नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लौह धातु है वो खुदाई में मिली है, और इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो अगर यहाँ पे लौह धातु के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत में, तो वो अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए हैं, राइट, अतरंजी खेड़ा में। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अहिच्छित्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती और कंपिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था, राइट। तो कौन कौन से हैं? अहिच्छित्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती और कंपिल, ये ऐसी जगह हैं जहां पर लौह युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना, और इस पे भी मैंने वन लाइनर में बनाया गया है कि जो उपनिषद होते हैं ये धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं, योग पर आधारित पुस्तकें हैं, विधि पर या दर्शन पर। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय था वो क्या था? सामाजिक। उपनिषदों का जो मुख्य विषय था वो क्या था? दर्शन, सॉरी दर्शन। ठीक है, तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें थी, इसीलिए इन्हें उपनिषद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 वाला, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो दर्शन दर्शन ही आध्यात्म की ओर लेके जाता है, तो यहाँ पे उपनिषद जो वैदिक साहित्य थे जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 वाला, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा है, नित्य है तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोप उपनिषद में, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। रिपीटेड क्वेश्चन है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो अश्वपति थे, शासक थे, वो किस काल उपनिषद काल के थे? काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे, ये कहाँ के शासक थे? तो केकय के ये शासक थे। ठीक है, तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ बाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिता है, ऑप्शन ए वैदिक संहिता है ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी वैदिक संहिता है उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, ऑप्शन सी वैदिक संहिता है आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, ऑप्शन डी वैदिक संहिता है वेदांग आरण्यक और स्मृति। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 26 का ए ऑप्शन करेक्ट है ना। तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, सबसे पहले वैदिक संहिताएं मिलती हैं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और बाद में उपनिषद की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य था उसमें सर्वाधिक जो जिस नदी की बात करी गई है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सुतुद्री और ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो सर्वाधिक जिस नदी की बात करी गई है वो कौन सी नदी है? सिंधु। तो सिंधु वो नदी है, राइट, सिंधु नदी है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा जाता है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी झेलम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चेनाब नदी जो है इसको हम अस्कनी भी कहते हैं, जो कि वैदिक नदी है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है था विकल्प सी है करेक्ट। 29 ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यहाँ पे कौन सी ऐसी नदी है जो आर्यों के संबंध में सूचक है अफगानिस्तान से? ऑप्शन ए अस्कनी, ऑप्शन बी परुषणी, ऑप्शन सी कुभा या क्रुमु और ऑप्शन डी विपासा या सुतुद्री। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो कुभा है या क्रुमु है, ये जो है नदी ऋग्वेद में अफगानिस्तान और आर्यों के संबंध में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसकी व्याख्या भी अगर देखना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वैदिक नदी कुभा है ना, और इसका जो मिलता है हमको, इसका जो स्थान मिलता है वो कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान में, क्योंकि जो आर्यन सभ्यता थी वो अफगानिस्तान और आर्यन सभ्यता के बीच में एक नदी जो कुभा थी वो काम कर रही थी एक तरीके से आयात निर्यात और अन्य चीज़ों के लिए, तो इसलिए अफगानिस्तान से ही होते हुए निकलती थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान है। एक तरफ नदियां दी गई हैं जैसे कुभा, परुशनी, सदानीरा और सुतुद्री, एक तरफ आधुनिक नाम दिए गए हैं गंडक, काबुल, रावी, सतलज। तो ऑप्शन ए, जैसे यहाँ पे कुभा है तो कुभा के लिए, कुभा जो थी ये काबुल अफगानिस्तान से होते हुए बहती थी, जबकि जो परुशनी नदी है इसका आधुनिक नाम रावी था। ठीक है, फिर जो सदानीरा थी, सदानीरा को गंडक कहा जाता था, और जो सुतुद्री थी इसको सतलज के नाम से जानते थे। तो इसके अकॉर्डिंग 2314 तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 2314 कहाँ पर है।
2 3 1 4 ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मैचिंग करी भी गई है कि वैदिक नदियाँ इनके उनके आधुनिक नामों का उल्लेख है, जैसे कोभा, काबुल, परशुनी, रावी, सदानीरा, गंडक, या सुतुद्री या सातुद्री जो है ये सतलज नदी को कहते हैं। 32 निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ऑप्शन ए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऑप्शन बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, और डी इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 32 का जो है इसमें जो 32 जो वैदिक काल में जो चीजें दी गई हैं, जो भी बातें कही गई हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में भी चर्चा करी गई है। सेकंड, इसमें ब्रह्मचर्य और जो गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, इसके बारे में भी चर्चा करी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके ऑप्शन दो करेक्ट हैं, ए एंड बी, राइट। देख लेते हैं ए एंड सी, सॉरी ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 वाला। तो धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक काल के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो सबसे पहले कथन दिया गया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सेकेंड है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। तो जो क्रियाकलाप है उनको संचालित करता था। तो यहाँ पे अगर हम 32 का देखें तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ए और बी जो है ये सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम, ऑप्शन डी सामाजिक नियम। तो यहाँ पर जो रीत का मतलब है ये प्रकृति से संबंधित है, यानी प्राकृतिक जो नियम है उनको हम रीत कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति जो थे, बृहस्पति देवता थे, इनको वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है। लोपामुद्रा जो थी इन्होंने ब्रह्मवादिनी की जो थी ब्रह्मवादिनी थी, ठीक है। लोपामुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, ठीक है। तो आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता है। तो किसमें? शस्त्र, लिपि, कृषि औजार और सिक्का। तो किसमें प्रयोग होता है? तो 37 का डी, ठीक है। निष्क का मतलब सिक्का और आभूषण दोनों होते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आगे चल के ये सिक्के के रूप में इस शब्द का प्रयोग होने लगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस रंग का आभूषण होता था? किस अंग का आभूषण होता था? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन सी बाहु का, ऑप्शन डी कलाई का। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी जो निष्क था वो गले का एक आभूषण होता था। नेक्स्ट। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, वो निष्क निशाका एक ही चीज है, ये स्वर्ण आभूषण के रूप में प्राचीन भारत में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 40 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या था? वैदिक जो देवी देवता थे उनके नाम अभिलेख प्राप्त होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41।
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए मानसेहरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी बोगजकोई, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो 41 का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देते हैं तो वो अभिलेख कौन है? बोगजकोई। तो बोगजकोई में आर्यों के संबंध में चर्चा करी गई है कि वो ईरान से भारत में आए थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं जो वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। एक बटाना से, बोगजकोई से, बेबीलोन से, बिसोटून जो बिसोटून है वहां से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 42 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बोगजकोई से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई थी वैदिक सभ्यता से संबंधित। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो 43 का डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने आर्यों के संबंध में लिखा था कि जो आर्य थे ये आदि देश मतलब आदि देश के बारे में इन्होंने लिखा था। राइट, तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि जो आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो 44 का ऑप्शन इसमें, क्योंकि पुरुष मेघ या पुरुष सूक्ति जो है ये हमारा ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, इनमें किसी का इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, पुरुष में एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे में अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और ब्राह्मण ग्रंथ इनके 33 ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्प में मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं हो सकता। सॉरी। अच्छा, पुरुष में एक है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधि माधो से संबंधित ऋषि थे? तो ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम राहुगण। तो 44 का जो है 44 का डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो ऋषि गौतम थे, ठीक है, वो शतपथ ब्राह्मण में जो उल्लेखित राजा हैं विदेथ माधव जो थे, ठीक है, विदेथ माधव, तो उनसे संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेथ माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा जो विदेथ माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो 46 का यहाँ पे अभी ये देखना है। जैसे यहाँ पर ए अंग मगध, कौशल और विदेह है। और ऑप्शन देखते हैं, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कुरु और पांचाल की बात करी गई है। राइट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धुर थे। राइट, 47 गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्राप्त होता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो 47 का बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी ऋग्वेद में इसका पता चलता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। नेक्स्ट, 48 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका जो धर्म था वो क्या था? भक्ति। ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहाँ पे 48 का सी इज करेक्ट आंसर। जो प्रकृति पूजा और यज्ञ थी ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। लेकिन जो अब आज के जो आर्यन सभ्यता है वो प्रकृति पूजक नहीं है, जबकि मूर्ति पूजक है ना। वो मूर्ति पूजक, भक्ति और यज्ञ पर आधारित हो गई है। लेकिन जो पूर्व वैदिक सभ्यता थी या पूर्व वैदिक आर्यन जो धर्म था वो प्रकृति पूजक था, वो यज्ञ करता था, वो मूर्ति पूजक नहीं था। राइट, नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती है? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद, देवी पूजा या बलि एवं कर्मकांड।
तो 49 का डी इज अ करेक्ट आंसर। जो ऋग्वैदिक काल में जो जनता थी वो मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखती थी, तो ऋग्वैदिक में बलि एवं कर्मकांड किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, ये हमारी आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पर्शनी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो पर्शनी नदी थी यहाँ पर लड़ा गया था और इसे आधुनिक युग में रावी नदी के नाम से जानते हैं, राइट। तो रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो आज की श्रृंखला समाप्त करते हैं, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरीके से अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ताकि हम उस कमी को सुधार सकें, राइट।